हमारे चैनल विषय गणित प्लस में आप लोगों का स्वागत है, सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और आज हम आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का फर्स्ट इंट्रोगेटिव पढ़ाएंगे। इससे पहले मैंने सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा दिया है और आप हमारी वीडियो को देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। और अब हम पढ़ाएंगे फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो वो फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो सबसे पहले पहचानने का तरीका आपको बताएंगे। जब बहुत से स्टूडेंट को ये नहीं पता होता है कि फर्स्ट इंट्रोगेटिव क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ बहुत सरल भाषा में। जब भी आपको क्या से बात मिल जाए, शुरुआत में क्या मिल जाएगा और उस क्या मिलेगा तो समझ लो ये फर्स्ट इंट्रोगेटिव है। तो ऐसे इसी फार्मूला को माध्यम से देखो, इस तरीके से बताएंगे। विल, शैल, then subject, then have, then मैथड के फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, then object, then since, then for, then time, then क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क मिलेगा, ये भी आपको याद रखना है। फिर क्या से बात प्रारंभ होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर मिलेगा। ये फर्स्ट इंट्रोगेटिव की पहचान होती है। जैसे मैंने बोला क्या होगा, 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा होगा। आप यदि किसी से पूछ रहे हो, आप किसी से पूछते हो, यानी कि किसी से जब पूछना यानी कि किसी से सवाल करना, तो समझ लो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब किसी से भी आप क्वेश्चन पुटअप करते हो तो समझ लो ये फर्स्ट इंट्रोगेटिव में आ जाएगा। तो कैसे करना है देखो, क्या जैसे आपकी क्षमता के अकॉर्डिंग पूछा जाए, क्या आप खेल लेते हो, क्या पढ़ लेते हो, क्या आप वहाँ जाते हो, क्या आप ये कर लेते हो, इस तरीके से कोई क्या से बात प्रारंभ होगा तो समझ लो ये फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। और उसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग क्या, विल, शैल, हैव बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन है। तो इसी के इस तरीके से मैंने आपको स्ट्रक्चर तैयार किया। देखो कैसे एग्जांपल के माध्यम से बताएंगे। विल, शैल, देन सब्जेक्ट, देन हैव बीन, देन मैथड फर्स्ट आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस, फॉर, देन टाइम, देन क्वेश्चन मार्क। क्या से बात प्रारंभ होगा और क्वेश्चन मार्क जरूर लगा होगा तो समझ लेना। और एक कुछ ऐसे बात होते से वो क्या लगा के कामा लगा देते हो, उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं मिलेगा। अब आप कहोगे कि सर क्या से बात प्रारंभ होता है उसमें तो वो अलग है, क्या इस तरीके से बोलेंगे और अपनी बात कहेंगे। तो इस तरीके से जब इसमें क्या होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा तब समझना ये फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए कैसे, क्या मैं तुम्हें सन 1999 से अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा। देखिए क्वेश्चन मार्क लगाइए। देखिए तो क्या के लिए क्या लगाना है, विल की शैल, बताइए। इसमें स्ट्रक्चर में मैंने बता दिया, आई के साथ शैल है में, और ये सीट नाउन किसी का नाम दिया जाएगा, और सॉरी दे और यू इनके साथ भी आपको विल हैव बीन का प्रयोग करना है। ठीक है, तो ये सीट और नाउन दे यू के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करना है। तो क्या करना है, शैल लगाओ पहले, शैल, आई हैव बीन टीचिंग you English, teaching you English since 1999। इस तरीके से आप
आपको मैंने बताया कि ऐसे सेल आई हैव बीन टीचिंग यू इंग्लिश सिंस 1999, इस तरीके से मैंने आपको बताया है। तो वो आई के साथ सेल हैव बीन लगे और इसी नाउन से यू के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। तो ये आपको मैंने बता दिया कि और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इधर को निश्चित समय भी मैंने आपको बताया है और निश्चित समय देखो इसमें निश्चित समय में किस तरीके से सिंस का प्रयोग करना है। जब ये कंफ्यूजन होती है बहुत ज़्यादा तो बजे, सन, महीनों के नाम, कल रात, सोमवार, मंगलवार और सुबह शाम, इस तरीके से सारी डिटेल में आपको सिंस का प्रयोग बताया और फार का प्रयोग भी बताया। दिन की संख्या, महीनों की संख्या, वर्ष की संख्या, घंटा, मिनट, सेंचुरी, 10 वर्ष, इस तरीके से आपको फार का प्रयोग करना है। ये इंडेफिनिट टाइम है, इसमें आप फार का सिर्फ, और इसमें निश्चित टाइम है तो सिंस का प्रयोग करना है। तो मैंने स्ट्रक्चर बताया आपको, बहुत ही डीपली समझाया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इसके बाद जो भी सेंटेंस, अब तो लास्ट है, एक दो बचे हैं, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।